वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब की तरफ से, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। जिसमें यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स यानी कि CHO के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका रेमुनरेशन क्या रहेगा पर मंथ, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन से जो आपको फॉलो करने हैं, स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाई करने का, इसके अलावा लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है NHM पंजाब के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 320 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, यानी कि 320 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपने अगर BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है आपका, और उसके साथ आपने कम्युनिटी हेल्थ कोर्स किया है, सर्टिफिकेट कोर्स किया है, ब्रिज प्रोग्राम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपने किया है, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया है कम्युनिटी हेल्थ में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पंजाब नर्सिंग काउंसिल से। तो यहाँ पर BSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जो कैंडिडेट किए हैं और साथ में जिनके पास इंटीग्रेटेड ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स है कम्युनिटी हेल्थ में या फिर सर्टिफिकेट कोर्स है कम्युनिटी हेल्थ में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपके पास है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यहाँ पर पंजाब नर्सिंग काउंसिल से। इसके अलावा यहाँ पर BMS कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। BMS अगर आपका है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से और आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका यहाँ पर भी 6 मंथ का कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनको पास आउट होना चाहिए पंजाबी मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड तक, उनका पंजाबी में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी की बात करें तो 20,000 आपका रुपीज़ पर मंथ सैलरी रहेगा। इसके अलावा आपको इंसेंटिव भी दिए जाएंगे, इसमें अप टू 15,000 तक आपका इंसेंटिव पर मंथ रहेगा। यह इंसेंटिव जो दिया जाएगा वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होगा, यानी कि आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर 20,000 रुपीज़ आपका पर मंथ यहाँ पर कंसोलिडेटेड सैलरी रहेगी, प्लस 15,000 रुपीज़ आपका परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अप्लाई करते हैं उसमें अगर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट के स्टूडेंट अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बैच 2019-20 के बाद वाले केवल एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, आपको अच्छे से देख लेना है यहाँ से। जैसे कि बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए 19 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, बैकवर्ड क्लासेस फीमेल के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट है। बैकवर्ड क्लास पंजाब जिसमें ESM और LD ESM कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन LD ESM के लिए 10 पोस्ट, एक्स सर्विसमैन LD ESM फीमेल के लिए 13 पोस्ट है। फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब के लिए 2 पोस्ट है। फ्रीडम फाइटर पंजाब फीमेल के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट रिलीज किए गए हैं जो रिजर्व हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 90 पोस्ट है, यानी कि 90 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर 35 पोस्ट रिजर्व करके रखे गए हैं। यहाँ पर और भी कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पंजाब के लिए 22 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन पंजाब फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी फीमेल के लिए यहाँ पर 13 पोस्ट। वाल्मीकि मजबीकी सिख पंजाब के लिए यहाँ पर 20 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए 13 पोस्ट। शेड्यूल कास्ट पंजाब के लिए 19 पोस्ट, शेड्यूल कास्ट फीमेल के लिए 13 पोस्ट। जिसमें SC कैटेगरी की बात की जाए तो ESM और LD ESM के लिए 12 पोस्ट। स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए SC कैटेगरी में आते हैं तो 3 पोस्ट उनके लिए रखे गए हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट, फीमेल के लिए 3 पोस्ट। स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए, मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 320 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। ये वैकेंसी जो रिलीज की गई है इनकी संख्या जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है, घटाई भी जा सकती है। एज लिमिट की बात करें तो आपका एज जो है 18 to 37 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो आपका किया जाएगा वो आपका 1 जनवरी 2021 तक का किया जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक आपका एज जो है वो 18 to 37 ईयर्स तक रहेगा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा।
एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर जनरल और अदर कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ प्लस 18% GST मिलाकर यहाँ पर 1180 रुपये आपको सबमिट करना है। एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ पर आपको सबमिट करना है 1180 रुपीज़। इसके अलावा SC कैटेगरी के लिए 500 प्लस 18% GST मिलाकर 590 रुपीज़ यहाँ पर सबमिट करना है आपको। तो SC कैटेगरी के लिए 590 और जनरल और अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 1180 रुपीज़ सबमिट करना है। यहाँ पर मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो आपका रिटन बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। रिटन टेस्ट आपका लिया जाएगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट को ही यहाँ पर इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर 100 मार्क्स में से आपका क्वालिफाइंग जो मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रहेगा वो 35% रहेगा। 35% मीन्स आउट ऑफ 100 आपको 35 मार्क्स लाना यहाँ पर ज़रूरी है पास आउट करने के लिए। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आगे हम आपको दिखाने वाले हैं, सिलेबस क्या रहेगा एग्जाम में। तो सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं जिसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। शुरू में आपका 1 ईयर के लिए इंगेज किया जाएगा आपको। उसके बाद जैसा भी टेन्योर रहेगा, जैसा भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पीरियड ऑफ इंगेजमेंट एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पंजाबी में पास आउट किया है मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड तक, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट ओनली अप्लाई करेंगे। एग्जाम का डेट, टाइम और वेन्यू आपको वेबसाइट के माध्यम से कन्वे किया जाएगा। तो आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना है। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहना है। कोई भी TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी रिटन टेस्ट या फिर काउंसलिंग वगैरह अटेंड करने के लिए। यहाँ पर कोई भी आपको TA या DA नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो यहाँ पर 12 जून 2021 है। लास्ट डेट है सबमिशन का 25 जून यानी कि 25 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर रिटन टेस्ट का जो डेट है वो 4 जुलाई है। मीन्स आपका रिटन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो 4 जुलाई 2021 को कंडक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, किस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। स्टार्टिंग डेट 12 जून 2021 है। लास्ट डेट यहाँ पर सबमिशन का है 25 जून 2021 यानी कि 25 जून 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और रिटन टेस्ट का डेट यहाँ पर दिया हुआ है। रिटन टेस्ट के लिए बाकी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी लाइक डेट, अगर कोई चेंजेज होता है डेट में या फिर टाइम और वेन्यू, ये आपको कन्वे किया जाएगा वेबसाइट के माध्यम से। तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है। यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है CHO का। तो सिलेबस में आपका यहाँ पर ब्रिज प्रोग्राम फॉर सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ BPCCH के अंतर्गत आपका जो सिलेबस है, यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ रहेगा। हेल्थ केयर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर एट वेरियस लेवल, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सैनिटेशन, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस, डेमोग्राफी, सर्विलेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्फेक्शन कंट्रोल्स को क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल असेसमेंट रहेंगे। इसके अलावा न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलसेंट, एडल्टी। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर और फूड बॉर्न डिजीज एंड फूड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिजीजेज और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और जूनोटिक डिजीजेज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड मैनेजमेंट अंडर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, आपको यहाँ पर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज से रिलेटेड। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज फर्स्ट और सेकेंड दोनों से क्वेश्चन रहेंगे। ऑक्यूपेशनल डिजीजेज और देयर प्रिवेंशन, इसके अलावा मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, एल्डरली केयर, ये सारे से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और सुपरविजन के क्वेश्चन भी यहाँ पर रहेंगे, जिसमें आपको बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्किल एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स, इसके अलावा वर्क मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मॉनिटरिंग, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंट्स एंड कंप्यूटिंग एट सब सेंटर, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे।
इसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेंगे उसके अंतर्गत आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कंडीशंस एंड इमरजेंसीज इंक्लूडिंग फर्स्ट एड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें आपको कॉमन कंडीशन जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, यूरिनरी सिस्टम, ब्लड डिसऑर्डर, आई, ईयर, नोज, थ्रोट, फर्स्ट एड इन कॉमन इमरजेंसी कंडीशन, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा मैटरनल हेल्थ से भी क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका प्रोग्राम्स जो रहेंगे RMNCH प्रोग्राम, RMNCH+A प्रोग्राम, इसके अलावा एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल केयर, पोस्टपार्टम केयर, इसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड एडोलसेंट हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपके गायनोकोलॉजिकल कंडीशंस, फैमिली प्लानिंग मेथड, स्पेसिंग टेक्निक एंड काउंसलिंग, मेडिकल अबॉर्शन, MTP एक्ट, काउंसलिंग इन रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस, मैनेजमेंट ऑफ टीन एज प्रेगनेंसीज, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा न्यूबॉर्न एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका इसेंशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ, इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कॉमन न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस IMNCI, इंट्रोडक्शन ऑफ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ओवरव्यू ऑफ कॉमन सर्जिकल कंडीशंस में यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें कॉमन सर्जिकल कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे फर्स्ट 2, और कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, स्क्रीनिंग फॉर कॉमन कैंसर्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इसेंशियल ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे आपको एग्जाम में। तो आपको ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। रिटन टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट में जैसे हमने बताया कि आपका जो क्वालिफाइंग मार्क रहेगा वो आपको 37% रखा गया है, 35% यहाँ पर रखा गया आपका क्वालिफाइंग मार्क्स। तो आपको आउट ऑफ 100 35 मार्क्स लाना ज़रूरी है यहाँ पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू बेस्ड पे आपका यहाँ पर मेनली रिटन बेस्ड, यहाँ पर रिटन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है। इसका वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।